आज हम यहाँ पर बीएमएस थर्ड प्रॉफ के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पर ये जानेंगे बीएमएस थर्ड प्रॉफ के अंदर आपको यहाँ पर कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर कितने पेपर देने हैं और इसी के साथ वो सब्जेक्ट यहाँ पर कितने मार्क्स का रहेगा, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने रहेंगे, जो वाइवा के मार्क्स होते हैं वो कितने रहेंगे, उसके बाद में जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है। सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स भी बताऊंगा, ताकि आपको ये पता लग सके कौन सा सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कितना बड़ा होने वाला है और यहाँ पर आपको कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बीएमएस थर्ड प्रॉफ से बिलोंग करते हैं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अगर हम यहाँ पर बीएमएस थर्ड प्रॉफ के सिलेबस का कंपैरिजन करें तो बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ से जो बीएमएस थर्ड प्रॉफ है वो यहाँ पर 5 टाइम्स बिगर है और जो सेकंड प्रॉफ है आपका उससे यहाँ पर ये 3 टाइम्स बिगर है। तो बीएमएस जो थर्ड प्रॉफ है वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो शुरुआत से ही आपको यहाँ पर सारी चीजें पढ़ते हुए चलना है। तो देखो, आपको जैसा कि पता है जो बीएमएस थर्ड प्रॉफ है इसके अंदर आपको यहाँ पर 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन 9 सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर टोटल 13 यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने हैं। एक एक करके हम यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है काया चिकित्सा, इट मींस जनरल मेडिसिन। इसके लिए आपको यहाँ पर 2 पेपर देने हैं और काया चिकित्सा के अंदर आप यहाँ पर मानस रोग, इट मींस साइकेट्रिक, इसी के साथ आप यहाँ पर रसायन, इट मींस रीजेनेटिक्स मेडिसिन, और यहाँ पर आप वाजीकरण, इट मींस रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड यूजेनेटिक्स के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। आपने अगर रोग निदान पढ़ी होगी तो बिल्कुल आप ये समझ लो रोग निदान जैसा ही ये सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है काया चिकित्सा का। इसके अंदर बस यहाँ पर होगा क्या, ट्रीटमेंट जोड़ दिया जाएगा। रोग निदान के अंदर आप यहाँ पर डायग्नोसिस वगैरह के बारे में देखते हो हर एक व्याधि का, अब यहाँ पर आप ट्रीटमेंट जानोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये काया चिकित्सा। सेकेंड है आपका पंचकर्मा एवं उपकर्मा। इसके अंदर आप यहाँ पर पंचकर्मा की थेरेपीज वगैरह देखोगे, जिसके अंदर आप यहाँ पर स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती वगैरह ये सारी जो पंचकर्मा की थेरेपीज होती है इनको आप यहाँ पर डिटेल में जानोगे। और यहाँ पर आपका ये एक पेपर रहने वाला है पंचकर्मा के अंदर। और यहाँ पर अगर हम मॉडर्न के कंपैरिजन में बात करें तो इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर बोलते हैं थेरेपेटिक प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में जो आपका थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका शल्य तंत्र, इट मींस जनरल सर्जरी। इसके यहाँ पर आपके 2 पेपर होने वाले हैं। ये जो आपका शल्य तंत्र रहेगा ना, इसके अंदर आप यहाँ पर आयुर्वेदिक पोर्शन भी पढ़ोगे और मॉडर्न पोर्शन भी पढ़ोगे। तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर सर्जरी वगैरह सीखना चाहते हैं या अपना इन फ्यूचर सर्जरी के अंदर देखते हैं, जिनको एमएस वगैरह करनी है, उन्हें यहाँ पर इस सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका शालाक के तरह, इट मींस ईएनटी। इसके अंदर आपके यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं और यहाँ पर आप ऑप्थेमोलॉजी, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, इसी के साथ आप यहाँ पर ओरोडेंटिस्ट्री यानी कि जो दांतों की सर्जरी वगैरह होती है इसके बारे में भी आप यहाँ पर शालाक के तंत्र के अंदर देखने वाले हो। मैंने यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सर्जरी की कौन कौन सी सर्जरीज की यहाँ पर परमिशन मिली है आयुर्वेद के चिकित्सकों को, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बताया था कि 58 टाइप्स की सर्जरीज यहाँ पर आयुर्वेद के चिकित्सकों को अलाउ करी गई है। तो वो सारी जो सर्जरीज है उनका बेसिक आप यहाँ पर शल्य तंत्र और शालाक्य तंत्र के अंदर देखने वाले हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकली और क्लिनिकली सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं ये दोनों। उसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आने वाला है वो यहाँ पर गर्ल्स का बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, आप समझ ही गए होंगे, स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र। इसके यहाँ पर आपके 2 पेपर होने वाले हैं और अगर हम मॉडर्न से कंपैरिजन करें तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, आप यहाँ पर प्रसूति तंत्र के बारे में जानते हो। जो स्त्री होती है, जो वुमेन होती है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हो। इसी के साथ आप यहाँ पर स्त्री रोग, इट मींस फीमेल से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सारी चीजों को आप यहाँ पर डिटेल में देखते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है कौमार भृत्य। ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट है। आपको जैसा कि पता है पीडियाट्रिक्स के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है आयुर्वेद के अंदर।
और इसका यहाँ पर आपका एक पेपर होने वाला है। तो देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा है और आप अगर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर लेते हो कौमार भृत्य के अंदर, तो आपका भी एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है पीडियाट्रिक्स के अंदर। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है संहिता अध्ययन 3। संहिता अध्ययन 3 के अंदर आप यहाँ पर चरक संहिता का जो उत्तरार्ध पोर्शन है वो आप यहाँ पर पढ़ोगे, जिसके अंदर आपका यहाँ पर एक पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप चिकित्सा स्थान के 30 चैप्टर्स पढ़ोगे। इसी के साथ आप यहाँ पर कल्प स्थान और सिद्धि स्थान के 12-12 चैप्टर्स को पढ़ोगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो है ये पूरा यहाँ पर मॉडर्न सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके अंदर आप यहाँ पर रिसर्च वगैरह के बारे में देखोगे और जो मेडिकल के स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको आप यहाँ पर जानोगे डिटेल में। तो इसका यहाँ पर एक पेपर होने वाला है। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर न्यू सीखने को मिलेंगी। काफी ज्यादा शॉर्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पर पहले सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम पर NCISM ने थोड़े बहुत और चैप्टर्स यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आपको यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छे से मिल सके। उसके बाद में सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट अत्यधिक चिकित्सा, इट मींस इमरजेंसी मेडिसिन। ये जो सब्जेक्ट है इसका यहाँ पर कोई भी पेपर नहीं होगा। ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशनल स्टडीज के तौर पर करना है। इसे इंक्लूड तो किया गया है लेकिन यहाँ पर कोई भी पेपर होगा नहीं। तो मैं NCISM को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इमरजेंसी मेडिसिन BMS के अंदर ऐड किया जाए, तो NCISM ने भी आपकी डिमांड सुनी और यहाँ पर अभी के लिए इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में अत्यधिक चिकित्सा का भी एग्जाम हो, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा आपका अत्यधिक चिकित्सा का। तो ये थे आपके यहाँ पर 9 सब्जेक्ट जिनके लिए आपको यहाँ पर 13 यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने थे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर कितने नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, वाइवा कितने नंबर का रहेगा, इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का रहेगा और थ्योरी में कितने नंबर का आने वाला है। तो आइए एक एक करके चीजों को हम यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने BMS थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर बताए हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं और इस साइड मैंने आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटरनल असेसमेंट और टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं सब्जेक्ट के वो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था काया चिकित्सा, इसके लिए यहाँ पर आपके 3 पेपर रहेंगे। थ्योरी जो है वो आपका यहाँ पर 300 नंबर का रहने वाला है, प्रैक्टिकल 100 नंबर का रहेगा, वाइवा आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहेगा, इंटरनल असेसमेंट आपका यहाँ पर 30 नंबर का रहने वाला है। अगर हम ओवरऑल टोटल करेंगे तो यहाँ पर 500 मार्क्स का रहने वाला है। तो काया चिकित्सा जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा लेंथी ये रहने वाला है। उसके बाद में जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है वो है पंचकर्मा एवं उपकर्मा। इसके अंदर आपका यहाँ पर एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का थ्योरी रहने वाला है, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, 70 मार्क्स का आपका यहाँ पर वाइवा रहेगा। उसके बाद में जो 30 मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के तौर पर कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे। टोटल अगर करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 300 मार्क्स। उसके बाद में बात आती है हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है शल्य तंत्र। इसके लिए यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, थ्योरी पेपर 200 नंबर का है, प्रैक्टिकल 100 नंबर का, फिर उसके बाद में जो वाइवा है 70 नंबर का, इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप टोटल करोगे तो इसका आएगा यहाँ पर 400 मार्क्स। उसके बाद में बात आती है शालाक्य तंत्र की। इसके भी यहाँ पर 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स का क्या है आपका थ्योरी है, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का वाइवा, 30 मार्क्स का वापस से इंटरनल असेसमेंट और 400 मार्क्स का आपका ये टोटल रहने वाला है। उसके बाद में बात आती है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग। इसके यहाँ पर 2 पेपर होंगे, थ्योरी पेपर रहेगा 200 मार्क्स का, प्रैक्टिकल रहेगा आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का। उसके बाद में आपका जो वाइवा रहेगा वो यहाँ पर 60 मार्क्स का रहेगा, 10 नंबर जो है वो यहाँ पर इलेक्टिव्स के लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो 30 मार्क्स हैं वो आपके रहने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट के तौर पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सब्जेक्ट का टोटल है वो आपका बनकर आएगा 400 मार्क्स का। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है कौमार भृत्य। इसके अंदर आपका यहाँ पर एक पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, 60 मार्क्स का आपका यहाँ पर वाइवा रहेगा, 10 मार्क्स आपके इलेक्टिव के तौर पर दिए जाएंगे। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो
30 मार्क्स आपके यहाँ पर इंटरनल असिस्मेंट के रहेंगे और 300 मार्क्स आपका आप यहाँ पर क्या रहने वाला है, टोटल रहने वाला है। उसके बाद में बात आती है संहिता अध्ययन 3 की। इसका यहाँ पर एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का क्या रहेगा, आपका थ्योरी रहेगा। उसके बाद में प्रैक्टिकल नहीं होगा आपका यहाँ पर सीधा क्या होगा, वाइवा होगा, जो कि रहेगा आपका 75 मार्क्स का। 10 मार्क्स का इलेक्टिव रहेगा और 15 मार्क्स का क्या रहेगा, आपका इंटरनल असिस्मेंट रहेगा। टोटल कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 200 मार्क्स। उसके बाद में बात आती है सबसे लास्ट सब्जेक्ट की, जो कि है आपका रिसर्च मैथोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर आने वाला है। यहाँ पर ना ही कोई प्रैक्टिकल होगा, ना ही कोई यहाँ पर वाइवा होगा, ना ही कोई इसका इंटरनल असिस्मेंट रहने वाला है। तो टोटल जो रहेगा वो रहेगा इसका 50 मार्क्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अत्यधिक चिकित्सा जो है इसका यहाँ पर कोई भी पेपर नहीं होने वाला है। और अत्यधिक चिकित्सा जो है वो आपको एक तरीके से इंफॉर्मेटिव तरीके से पढ़ना है। तो ये थे आपके BMS थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स, जो कि आपको यहाँ पर थर्ड प्रॉफ में पढ़ने हैं। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट यहाँ पर शुरुआत से स्टडी करेंगे, शुरुआत से पढ़ाई करेंगे, तो ही वो यहाँ पर पास हो सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ है, आपने देख भी लिया होगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर पढ़ाई वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारा यहाँ पर अभय बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर BMS थर्ड प्रॉफ के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। ये जो कोर्स रहेगा, इसके अंदर हम आपको कंप्लीट 9 सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे और आयुर्वेद प्लस मॉडर्न आपको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जो आपका अत्यधिक चिकित्सा है उसको भी हम इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी टीम का नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारी टीम को रीच आउट करके जो भी आपके डाउट्स हैं कोर्स के रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, आप सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप शुरुआत से पढ़ाई करो अगर आपको यहाँ पर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता है NCISM का रूल है, अगर आपके यहाँ पर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी तो आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करने नहीं दिया जाएगा। और थर्ड प्रॉफ के अंदर तो ये रहता है कि अगर आपके एक सब्जेक्ट में भी बैक आ गई तब भी आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करने नहीं दिया जाएगा। तो शुरुआत से ही सारी चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ते हुए चलें। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।